जय 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 गणेश, जय गणेश, जय गणेशाय नमः। आज कथा करते हैं, आइए बैठते हैं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। हृदय में ठाकुर जी को विराजमान करना तो पहले हृदय में जगह बनाइए, बांसुरी की तरह पूरी तरह रित्ते खाली हो जाए और जो ठाकुर जी चाहते हैं उतना ही बोलें, अन्यथा बांसुरी की तरह मौन रहें, बिन जरूरत ना बोलें। कुछ बातें जीवन में उतारने की होती हैं, उससे प्रभु के नज़दीक जाया जा सकता है। भगवान में मन लगाना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए कि 1,00,000 नाम रोज जपन न हो सके तो 22,600 सांस लेते हैं, 2,000 सांस लेते हैं, उतना तो होना ही चाहिए। अर्थात एक माला महामंत्र की में 16 बार भगवान का नाम आता है, मतलब 15 माला जिसने डेली की जपी तो उसका समझ लीजिए कि होमवर्क हो गया, समझो। अरे दिन भर में हमें जो जवाई आती है, उबासी आती है, अचानक श्री राम का नाम ले, मुलाकात प्रभु, तो राम राम या हरे हरे कहने की आदत डल जाए। इतनी इसमें सतत जप का चिंतन बन जाएगा। इको तो कड़वी जबान ना बोले, किसी का बुरा ना चाहें, जानबूझ करके किसी का हित ना करें। जो असमर्थ है, दीन है, कोई विधवा बहन है, अनाथ है, कोई अनाथ लोग गरीब, उनका विशेष ध्यान रखें। सब में भगवान है ऐसा समझ करके ही सबसे व्यवहार करें। ये सारी बातें जीवन में उतारनी चाहिए। मनुष्य जन्म जो है निश्चित ही लाभ होगा। विषय आनंद और ब्रह्मानंद दोनों जिसके सामने तुच्छ हैं, उसे वेणु कहते हैं। बांसुरी जड़ को चेतन बना देती है, इसका आनंद सबको समान मिलता है। पेड़ों से भी माधुर्य की धारा बहने लगती है। लाला के हाथ में जो बांस की बांसुरी है, बांस की पुत्री है। मेरी जाति बंधु की कन्या लाला को ब्याही है। इस प्रकार कान्हा हमारा जमाई हुआ, ऐसा सोचती हैं। परमात्मा से हमें रिश्ता जोड़ना है, तभी भक्ति प्रगाढ़ होती है। प्रगाढ़ व्यवहार जगत में भी हम किसी से रिश्ता निकालते हैं तो अलग ही अपनापन लगता है। वैसे ही परमात्मा से रिश्ता बनाएंगे तो फिर कहना ही क्या, लाभ ही लाभ है। और देखिए, उद्धार भी निश्चित है। गोपियाँ कहती हैं, वृंदावन की हिरण्या कितनी भाग्यशाली हैं, जब दर्शन करती हैं तो पलकें भी नहीं झपकती हैं। हिरणी तो वे अपने पति हिरण का साथ तन्मयता से दर्शन पाती हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं? जो पति को धर्म के रास्ते पर लगाए, उसी को तो वही तो धर्म पत्नी है। कितनी अच्छी बात कि जब जगत की अपेक्षा और भगवान से अपेक्षा रखें तो ही तो कल्याण होगा। अरे जिसमें प्रेम जागता है, उससे कुछ लेने की इच्छा नहीं होती। जब कान्हा कदम पर चढ़कर के बांसुरी बजाता है तो गायें दौड़ी चली आती हैं, तो खाना भी भूल जाती हैं। ऊपर किए मुख किए एकटक कृष्ण को निहारती हैं, आलिंगन करती हैं। कब उनके मुंह से खली राल नीचे गिर जाती है, उसको होश ही नहीं रहता। गोपी कहती है, हालांकि मैं स्त्री हूँ, लोकलाज आड़े आती है, मेरा भी मन करता है कि गायों की तरह कृष्ण का आलिंगन मैं भी करूं। जब प्रेममती से होता है तो भक्त और भगवान दो नहीं रहते, एकाएक हो जाते हैं। देहाभिमान भूल जाती हैं, फिर तो हम वही करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। वृंदावन के पक्षी सुना है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण ऐसा करते हैं, पानी पीने नीचे भी नहीं आते।
कोई वैष्णव वहाँ आकर के राधा कृष्ण बोलता है तो ये पक्षी पानी पीने नीचे आते हैं। गोपाल के पैर में न तो जूता है न सिर पर छाता है, बोलता है मैं तो गायों का नौकर हूँ। माँ लाला का तो कितना ठाट बाट से, लाला के तो देखी कितने ठाट बाट हैं, क्या बताऊँ। लाला जहाँ बैठता है वहाँ मेघराज छाया कर देते हैं, और गिरिराज पर जहाँ लाला के कोमल पैर पड़ते हैं वहाँ गिरिराज भी कोमल हो जाते हैं। जब लाला गिरिराज से नीचे की ओर आते हैं तो गिरिराज को लगता है अब तो कल तक का वियोग मुझे सहना पड़ेगा। सारे गांव के बच्चे बूढ़े लाला के मार्ग के दोनों ओर खड़े बाट जोहते हैं और खूब आनंदित होते हैं। अब लाला के दर्शन होंगे, और लाला भी एक एक को हाल चाल पूछते हैं और सभी से राजी बोलते चलते हैं। सभी लाला को बहुत प्रेम करते हैं। सारे गांव के प्राणों से भी प्यारा लगता है सारे गांव वालों को लाला कन्हैया। जो परमात्मा के लिए सारे सुखों का त्याग करे वही तो सन्यासी है। लाला की आकर्षण शक्ति अलौकिक है। कहते हैं मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आत्मस्वरूप का दान दर्शन कराना चाहता हूँ। भगवान भक्त को भी भक्त नहीं करते, अपने जैसा ही बना देते हैं, कैसा भी जीव क्यों ना हो। कथा सुनने में सभी को आनंद आता है। परमात्मा के पास जाना हो तो संसार छोड़ना पड़ेगा। संसार के साथ संबंध झूठा ही है, और बांसुरी नाद ब्रह्म स्वरूप है। नाद ब्रह्म और नाम जप दोनों एक हो जाते हैं तो पर ब्रह्म प्रकट हो जाते हैं। बालक ब्राह्मण के पास जाते हैं तो ब्राह्मण डंडा दिखाता है। लक्ष्मी जी ब्राह्मण को श्राप देती हैं, तू आजीवन डंडा और लोटा लेकर के जग में घूमते रहेगा। ये ब्राह्मणी प्रार्थना करती है कि लक्ष्मी जी को भोजन कराती है तो फिर वह श्राप में छूट मिलती है। लोग अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, भक्ति बढ़ाने का प्रयत्न तो करते नहीं। करो और ज्ञान भक्ति बढ़ाने के लिए क्या करें, इस पर मंथन करें। गृहस्थ का घर भोग मुक्ति है, वहाँ जाओ जहाँ ठाकुर जी की कथा चल रही हो। संसार का संग तुच्छ लगता है, साधु संग करो। तीर्थ में या एकांत में रह करके थोड़े दिन तो कुछ भक्ति करो। तितिक्षाणा सहन करने पर ही भक्ति होती है। शरीर दुर्बल हो जाने पर, बुढ़ापा आने पर भक्ति होती ही नहीं होती। युवा अवस्था से ही भक्ति में लग जाओ तो ही फलित होती है भक्ति में आनंद ना भी आए तो भी भक्ति नहीं छोड़नी है। भगवान के स्वरूप की सेवा का आधार लेकर मन को स्थिर करने का प्रयास करो। वासना की बरसात सहन करो। नाम सेवा व स्वरूप सेवा दोनों का ध्यान करें तो ही भक्ति संभव है। सत्व गुण बढ़ाने के लिए सादा भोजन, साधु संत का संग, सत्संग करना है। ज्ञानवर्धक के लिए गोवर्धन कथा सुने। सेवक और सेव्य भाव, भक्त और भगवान एक हों। भक्ति बढ़ानी है तो भगवान से एकाकार करें। अपनी इच्छाओं को ठाकुर जी की इच्छाओं से जोड़ दें। इच्छाओं में ही कदर को मिलाना है कि अपनी इच्छा रहे ही नहीं हमारी कोई भी इच्छा। सुख दुख हानि लाभ का अवसर आने पर उद्विग्न मत हो वो, और ईश्वर कृपा से जो भी होगा कल्याण के लिए ही होगा। भक्ति में हानि भी हो जाए तो प्रभु को मत कोसना। ऐसी निष्ठा रखना कि प्रभु से एकाकार हो जाए। जैसे रासलीला में ही ईश्वर से मिलने की प्रक्रिया है। नंद बाबा प्रतिवर्ष इंद्र के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ करके गोवर्धन की पूजा सब गांव वाले मिल करके करते हैं। कन्हैया ने तर्जनी उंगली पर गोवर्धन धारण किया और 7 दिन तक लगातार जोरदार बारिश। गांव वालों ने पहले गणेश पूजन किया। गोवर्धन ने संपूर्ण गांव वालों की रक्षा की। दूध से अभिषेक किया, मन की धारा खंडित न हो जाए, और गांव वालों ने 56 भोग का प्रसाद भोग लगाया। खूब आनंद के साथ सभी गांव वालों ने भी अन्नकूट का प्रसाद पाया। सबको गोवर्धन का आशीर्वाद मिला। चारों दिशाओं के 4 अलग अलग देवता हैं। सभी प्रसन्न हुए, हे गोवर्धन नाथ गंगा को प्रकट करें
और गंगा जी भी वहाँ पर प्रकट हुई, ठाकुर जी का श्रृंगार किया। ठाकुर जी आनंद महसूस कर रहे हैं, मुस्कान है चेहरे पर, बिना आँख के भी ठाकुर जी सब कुछ देख रहे हैं। उनकी नज़र चारों ओर है, भगवान के श्रृंगार दर्शन से बहुत आनंद आ रहा है। ये तो इनका भौतिक रूप है गोवर्धन, ये तो चतुर्भुज नारायण है। लाला ने नंद बाबा का हाथ गोवर्धन जी के नाक के पास रखा तो बाबा ने श्वास के चलने की गति को महसूस किया। ग्वाले सब गरीब हैं। लाला ने अपने गले की कंठी माला तोड़ मोती ग्वाल बालों को दे दिए और कहा, मोती गोवर्धन जी को अर्पण करो और गोवर्धन जी तुम सब के घर धन्य धान्य भर देंगे। सभी गांव वाले प्रसाद पानी बैठे। लाला ने कहा, कोई भी प्रसाद झूठा न छोड़े, इसमें ठाकुर जी का अधरामृत लगा हुआ है। थाली या पत्तल में झूठन छोड़ना बड़ा पाप है। हमारा झूठा कोई खाए तो हमारा आधा पुण्य झूठा खाने वाले को चला जाता है। संत ज्ञानेश्वर जी भी यही तो कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर जी ने जीते जी समाधि ले ली थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि किसी ने पूछा, गीता के उपदेशक सांवले क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि काले जरूर है पर पास में जाने पर अतिशय सुंदर हैं। सारा गांव एकादशी का व्रत करता है, सो षड रस के अधीन है, उसे भक्ति रस नहीं मिलता। रास लीला की कथा गंगा किनारे हुई। सुखदेव जी सच्चे संत हैं, उनके दर्शन मात्र से गोपियों का काम पराजित हुआ है। रास लीला में जीव और ब्रह्म का मिलन हुआ है। जिसके शरीर में कृष्ण स्वरूप गुप्त हैं वही गोपी है। आप भले ही संसार में रमो मगर सावधान रहो, संसार को अपने में मत रखो। परमात्मा से मिलन की तीव्र इच्छा ही गोपी है और मनुष्य का मन संसार में उलझा हुआ है, इसीलिए भगवान नहीं मिलते। जो प्रत्येक इंद्रिय को भक्ति रस में डुबो दे उसे ही भक्ति कहते हैं। इंद्रिय को भक्ति रस में पुष्ट करना है। मोह में सुख भोगने की इच्छा होती है और प्रेम सारी वासनाओं को नष्ट करके प्रेम ही चाहता है। रासलीला कोई स्त्री व पुरुष के मिलन की कथा नहीं है, ये तो निश्चल प्रेम की कथा है। बोलो जय श्री राधे, जय श्री राधे।